नमस्कार भाई सभी स्टूडेंट्स को। तो भाई थानेदारों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और तैयारी में जुट चुके होंगे अब तक, है ना। एक मोटिवेशन तो आपको मिल गया होगा कि भाई वैकेंसी आ गई है। बाकी ये थोड़ा सा छोटा मोटा इश्यू और चल रहा है अभी, तो उसका भी सोल्यूशन कर देंगे आज। बाकी आपको इग्नोर करनी है छोटी मोटी बातों को, है ना। भाई आरपीएससी का ऑफिशियल वैकेंसी आउट हो चुकी है क्या? कुछ स्टूडेंट्स का बोलना है कि क्या ये अफवाह है या सच है ना। तो आरपीएससी की कुछ ऐसे तथ्य हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्त। कैटेगरी वाइज पोस्टों के बारे में और एज वगैरह में भी अपन छोटी मोटी बातें करेंगे। सबसे पहले एक नोटिस वायरल हो रहा है। मैंने आपको कल परसों भी ये बताया था कि ये नोटिस है, ये हालांकि पहले का है, मैं अभी बता दूं आपको। अभी साल 2 साल पहले ये अपडेट आई थी कि एक कमेटी बनाई जा रही है ना। एक कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी क्या करेगी? वो रिपोर्ट बना के सबमिट करेगी। जैसे मान लो कोई भी विभाग, कार्मिक विभाग के पास में, वित्त विभाग के पास में, आरपीएससी के पास में, सब चारों तरफ से सब राजी होंगे ना। सब राजी होने के बाद ही क्या होता है, ये भर्ती आरएस में शामिल हो सकती है। अभी फिलहाल इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखो एक एज का भी देख सकते हो, है ना। एज 20 साल है, 21 साल आरएस में है, फिर फिजिकल का भी सीन इसमें है ना। बहुत सारी दिक्कतें इसमें हैं। तो उनका सोल्यूशन भी कमेटी करेगी। क्या करती है, उसका रिव्यू अभी तक दिया गया है, ना कि अभी फाइनल डिसीजन इसमें दिया गया। फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया मेरे भाई। सिर्फ जो पहले बात थी उसके आधार पर ये, अगर भर्ती आनी होगी, आरएस में शामिल करनी होगी, तो ये पोस्टें क्यों देते इतनी, है ना। 1000 पोस्टें क्यों देते। हालांकि अगर मान लो पोस्टें भी निकाल दी तो उनको भी वापस इंक्लूड किया जा सकता है आरएस की वैकेंसी में। तो मेन 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कि नहीं होने का शामिल आरएस में नहीं होने का एक मुख्य चीज तो यही है कि एक तो फिजिकल हो गया, है ना। एक तो फिजिकल हो गया, एक एज की हो गई, है ना। उसमें 21 साल है, इसमें 20 साल है, और छूट भी देनी पड़ेगी। और इसमें जैसे वैसे तो 25 साल ही है, फिर तो वो कैटेगरी वाइज अलग अलग छूटें मिल जाती है आयु में, है ना। एक जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए एक बार छूट इतनी होती है, बाकी तो कैटेगरी वाइज छूट मिल जाती है, आरक्षण के अनुसार छूट मिलती है। और आरएस में 40 साल से अबव होते हैं। तो एज का भी क्राइटेरिया अलग अलग है। हो सकता है कि एज को फॉर्म भरते समय इसमें प्रेफरेंस मांग ले कि हाँ आप एसआई के लिए करें तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए, वो इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको चिंता का कोई विषय नहीं, अभी तक इसमें ये शामिल नहीं किया गया है। अगर कर देंगे तो समस्या एस्पिरेंट्स के ज़्यादा हो जाएगी। एक बार अपन पोस्ट की बात कर लेते हैं कि भाई नई जो वैकेंसी आ रही है आपकी, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आ रही है, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, है ना। इसमें लगभग देखो, एक पहले चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, टीएसपी एरिया में लगभग 119 के लगभग पोस्टें हो सकती है ना। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 207 है। एससी की बात करते हैं 157 है। एसटी की बात करते हैं 133 है ना। एमबीसी की बात करते हैं 48 है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 97 है। इनमें से ही क्या होगी, ये पोस्टें निकाली गई है। ठीक है, तो आईबी की सारी पोस्टें इनमें से ही हैं। आईबी की हो गई और आरए की हो गई, है ना। एपी की जो सामान्य पोस्टें होती है वो सारी पोस्टें इसमें से ही हैं। तो कुल अब आईबी की 26 पोस्ट हैं इन्हीं कैटेगरीज में, और 64 आरए की पोस्टें हैं। एपी की पोस्ट ये 925 है। सारी पोस्टें 1015 पोस्टों होने की संभावना बताई जा रही है कि भाई 1015 पोस्टें नई एसआई भर्ती में आएगी। ये सारी पोस्टें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ठीक है मेरे दोस्त। अब मैंने आपको देखो 2-3 चीजें बता दी। एक मुख्य चीज क्या है कि एक खबर सबसे बड़ी ये छुपाई जा रही है। एक आरएस में भी अभी जो एग्जाम था मेंस का, उसमें एंड टाइम पे बोल दिया था, मतलब सरकार आजकल भर्तियों को सही करा ही नहीं रही है। कोई भी वैकेंसी आप देख लो, जोड़ तोड़ के उस वैकेंसी को सीटी में डाल दो, या फिर इसमें कुछ बदलाव कर दो। ऐसा बदलाव कर दो कि स्टूडेंट के हित में ना हो। स्टूडेंट के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है, फिर दबाव बढ़ता है सरकार पे, फिर इस उल्ट फुल्ट को वापस, मतलब कहने की बात है कि कोई भी भर्ती निकालते हैं उसमें एक विवाद खड़ा हो जाता है, भर्ती कोर्ट में चली जाती है। कोई भी भर्ती उठा के देख लो, राजस्थान में जब तक अभी 1.5 साल में जो भी ये सरकार आने के बाद जितनी भी भर्तियां हैं, भर्तियां कोर्ट में जाना, हर भर्ती में एक नया नियम लागू करना, बहुत सारी तमाम चीजें की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? युवाओं को हो रहा है, बेरोजगार छात्रों को हो रहा है, अभ्यर्थियों को हो रहा है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है मेरे दोस्त, इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है।
बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, भर्ती 1-2 महीने लेट हो गई, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 6-6 महीने 12-12 महीने भर्तियाँ कोर्ट में जाएगी, फिर भर्तियों में ऐसे मुद्दे डाल दिए जाएंगे जिसमें विवाद हो जाएगा, एक पक्ष बोलेगा सही है, एक पक्ष बोलेगा गलत है, तो तमाम ये चीज़ें होगी। सही गलत करते करते समय निकल जाएगा, और दोनों का सही है उनका भी समय बर्बाद, और जो कह रहे गलत है उनका भी समय बर्बाद। वो दोनों बच्चे समझते नहीं इन चीज़ों को। कोई खींचतान में, वही बात है, रस्सी को प्रभाव पड़ता है, खींचने वाले क्या प्रभाव पड़ता है, रस्सी टूटती है, तो समय बर्बाद होता है। मेरे दोस्त, कहने की बात ये है कि आप है ना इन चीज़ों पे इतना समय जाया ना करो, मेरी तो कहने की बात ये। बाकी आप समझदार हो, आप कर सकते हो। ऐसा ही भर्ती में अभी तक खुल के कोई चीज़ बाहर नहीं आई है, या तो उस भर्ती को दबाने के बाद ये किया जा सकता है। अब जुलाई एंड तक ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कैटेगरी वाइज पोस्ट मैंने आपको बता दी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आयु को लेकर के, है ना। भर्ती अभी तक तो देखो, कहने की बात यही है, आरपीएस ने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ, ये है कि भाई सोशल मीडिया पे अपन देखें, जो भर्ती की न्यूज आती है उसके बाद वो वैकेंसी आ जाती है, तो लगभग इसको अपन अफवाह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भर्ती आरएस में शामिल हो गई है, इसको अफवाह कह सकते हैं। बिल्कुल, इसको श्योरिटी के साथ में अफवाह कह सकते हैं। अभी तक आरएस में शामिल नहीं की गई है एसआई भर्ती को। हो सकता है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, कि भाई एसआई भर्ती को शामिल नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो विवाद होगा, फिर वापस सरकार को अपने मुद्दे को हटाना पड़ेगा, अपने फैसले को हटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया थी कितने पोस्ट आने वाली है। उम्र की अपन बात करते हैं, है ना, एज की अपन बात करते हैं, तो लास्ट वैकेंसी मैंने आपको बहुत बार बताया है, 2021 में लास्ट वैकेंसी देखने को मिली थी। अभी 2026 में वैकेंसी आएगी, मतलब 25 में वैकेंसी आएगी, काउंट 26 से हो जाएगी, है ना। एज की गणना 26 से होगी। जिनकी भी एज 2026 को 20 साल हो रही है, तो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अधिकतर आयु सीमा में छूट 2 से 3 साल की छूट देना संभव है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी छुपाई जा सकती है कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी छूट नहीं दी गई थी। किसमें? जो कोर्ट में बच्चे गए थे उनको ही छूट मिली थी, सभी को छूट नहीं दी गई थी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चे कोर्ट में जाएं, फिर माथाफोड़ी हो कितने। तो कुछ ऐसे तथ्य भी है मेरे दोस्त कि सरकार इनको छुपा रही है, या आरपी चीज़ को छुपा सकती है। लेकिन कुछ भी चीज़ें होगी तो आपके साथ साझा की जाएगी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का कैसे क्या है। फिर अपन आवाज़ इस पर अच्छी तरीके से उठाएंगे मेरे दोस्त। होने तो नहीं देंगे आरएस में शामिल, ऐसे हलवा थोड़ी कि आरएस में शामिल हो जाए मेरे दोस्त। बाकी आवाज़ें उठानी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स बहुत दिनों से तैयारी करता आ रहा है कि भाई मैं तैयारी कर 6 महीने 12 महीने बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं कि एसआई की भर्ती आने वाली है। मेरे साथ जुड़े हुए 2-3 साल हो गए बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ है कि एसआई भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। जीके जीएस हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, उनकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब फिर उनका आरएस में शामिल कर दिया जाएगा तो प्रोसेस तो आरएस वाली हो जाएगी। हाँ, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, आरएस में भर्ती को शामिल करने के बाद में कुछ अगर बदलाव करते हैं कि पेपर एक ही हो, प्रीलिम्स में हो, वो चीज़ वहाँ तक संभव है। लेकिन अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ। कमेटी बनी है, अपनी राय दी है, राय अगर सही लगी तो मानी जाएगी, नहीं सही लगी तो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, आपको तैयारी करते रहना है। सब्जेक्ट वही आने वाले हैं, सब्जेक्ट वही आने वाले, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ये तो नहीं उर्दू डाल देंगे या फारसी डाल देंगे, सब्जेक्ट तो वही आने वाले हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 साल की आपको 2 से 3 साल की छूट आराम से मिल सकती है, इतने संभावना है, ठीक है। आपकी अपर लिमिट जो एज की है उसके आधार पे। और भी कोई समस्या आपके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देना मेरे भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।